मुझे क्यों नहीं बताया? मोहब्बत ने होठ सी लिए। मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं पहले क्यों नहीं बताया? हम सवाल करने वाले लोगों में से नहीं है सरकार। हम तो जवाब दे। नहीं मलका, मैदान मोहब्बत में दोनों फरीक एक जैसा रुतबा रखते हैं। उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शायद मेरी सफाई देने से दिल का बोझ हल्का हो जाए। हकीकतों के कैसे तर्जुमे, कैसी तशरीह, ये तो खुद ब खुद समझ में आ जाती है। और हकीकत ये है कि मैं हूं और आप हैं। मलका, मुझे मोहब्बत मंगनी के बाद हुई है। और मोहब्बत से पहले होने वाली मंगनी ज्यादा मजबूत है। नहीं, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। बस यही एक एहसास मजबूत है, बाकी सब फानी है, खत्म हो जाने वाला। आपकी भी शादी कहीं और होनी है और मेरी भी कहीं और। इसलिए कि हमारी मंगनी कहीं और हो चुकी है। ठीक है, तो फिर हम भी एक मंगनी करते हैं। हाथ लाओ। पनी सरे ग सरे पा मा ग रे ग म प ध मा। ये मंगनी क्या सिर्फ मैंने ही किया है? तुम नहीं करोगी? मेरे पास आपको पहनाने के लिए कुछ भी नहीं है सरकार। पनी सरे ग सरे पा रे ग रे ग प ध मा ग। सैया जी, सैया जी।
सुनो, जी छोटे सरकार। बीबी मलका मुर्शिद, आपकी मंगनी की अंगूठी कहाँ है? क्यों गुनाहगार करते हैं सरकार? आप हाथ जोड़ते हुए भला अच्छे लगते हैं क्या? हाँ, तुम्हें अच्छा लगना बहुत जरूरी है, इसलिए जो हुक्म सरकार। ये देखो, मैंने तो अपनी मंगनी की अंगूठी नहीं उतारी, तुमने क्यों उतारी? चांद निकाल लेते लकी महल वाले, खानदानी अंगूठी मेरी उंगली में देख के, इसलिए छुपा दी। तो जान हमारे रिश्ते से ज्यादा अजीज है। इसका मतलब है कि मैं जीत गया। देखो, मैंने अपनी अंगूठी नहीं उतारी, यानी मुझे जान हमारे रिश्ते से ज्यादा अजीज नहीं है। और क्या क्या उठाया है और कहाँ छुपाया है? सच सच बताओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। बुलाती हूँ तुम्हारे बाप को और बताती हूँ उसे सारे करतूत तुम्हारे। बोलो बोलो, ये इश्तिहारी मुजरिमों की तरह होंठों को सीके क्यों खड़ी हो? और बहू, बस रहने दो। काली, जी बीबी। फौरन जाओ और हाफिज फजलुद्दीन को जाके कहो कि आके अपनी बेटी को ले जाए, और इससे मजीद हमेशा से होशियार। मुझे ख्वाबों की वजह से तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारे नसीब भी फूट जाए। अब जाओ, जल्दी बुलवाऊंगी तुम्हें पीर बख्त सुबहान की शादी पर। इस महीने के आखिर में पीर बख्त सुबहान की शादी है। तुम भी आना अपने खामिद के साथ। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया उस गलती पर जो तुमने हमारी खानदानी अंगूठी पहनकर की थी। अब जाओ, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। तू चलती है या नहीं? अगर नहीं तो मुझे अपने घर भिजवा। मैं क्यों यहाँ जलील होने के लिए बैठूं? कहा ना, अब यही हमारा घर है। कौन सा मेरे बाप का घर है जो मैं जलील होके भी यहाँ पड़ी रहूं?
जो भी है, जैसा भी है, पोच बनू या बेटी, जाऊंगी अपने मामू के घर। मैंने आंख खोलते सिर्फ अपने मामू को देखा है। बैठे बैठाए पता नहीं क्या हो गया तुझे अम्मा। अच्छे भले सुकून से थे अपने घर, क्यों जलील कराने के लिए मुझे यहाँ ले आई है? बता अम्मा, तू मुझे लेके जाती है या मैं कबीर को बुलाऊं? ना मैं जाऊंगी ना तुम, दोनों यहीं रहेंगे। कह दिया ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं भी कबीर को फोन करती हूँ। चुप कर जा, खबरदार जो कुछ बोली तो। कौन है? मैं हूँ बनफ्शे। तुम्हें मनाने आई थी। पता है, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, अम्मा की तरफ से, बाबा की तरफ से और अम्मा काली की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ नूर अफरोज़, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ नूर अफरोज़, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा। प्लीज़ नूर अफरोज़, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, माफ किया। अच्छा, तो चलो मेरे कमरे में वापस। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अभी तो कहा था कि माफ कर दिया। हाँ कर दिया, मगर अब अपने घर वापस जा रही हूँ। मलका मासी, खुटी बीबी खुद मनाने आई है, तुझे और क्या चाहिए? अभी तो मैंने माफी भी मांग ली है, फिर भी मेरे साथ नहीं जा रहे। पता है, मैं यहाँ सबसे छुप के आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसे मनाने के लिए। अगर बाबा को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा होंगे। प्लीज इसे कहें ना मेरे साथ चले। नूर अफरोज, खुटी बीबी खुद मनाने आई है और तू है कि नखरे दिखा रही। चल उठ, खुटी बीबी के साथ जा। कह दिया ना, नहीं जाना। अच्छा छोड़ो ना गुस्सा नूर अफरोज। तुम्हें पता है, मैंने रणबीर कपूर की नई मूवी मंगवाई है, साथ मिलके देखते हैं। पॉपकॉर्न भी है। तुमने कहा था कि तुम मुझे नेल पेंट लगाओगी, तुम एक काम करना, मुझे लगाने के बाद खुद भी लगा लेना। थैंक यू सो मच नूर अफरोज। इट्स ओके, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी अलमारी को हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, जो जी में आए करना, बट अब चलो तो सही मेरे साथ, चलो। दिल चाह रहा था कुछ देर अकेले बैठने का। मुझसे अभी तक नाराज हैं? अरे गुड्डी, तुम मुरीद खाने गई थी? नहीं अम्मा, वो मैं नूर अफरोज को मनाने गई थी, बस थोड़ी देर के लिए गई थी और इसे सॉरी बोला और ले आई अपने साथ। पता है बाबा, मैं ना जाती ना तो ये जा रही थी वापस, मैंने जाके इसे रोक लिया। मेरी प्यारी गुड्डी, मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। किसी इंसान को तकलीफ में देखकर सुकून से रह ही नहीं सकती। बेटा, मैं तुम्हें इल्जाम से नहीं बचा सका,
आज के लिए मुझे माफ कर देना। बस कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है, अपनी ही छत के नीचे ज्यादती होते हुए देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। हमारे लिए अपना दिल मैला मत करना। जाओ, दोनों ऊपर जाओ। साईं, खाना तो खा लेते। अभी से नाराज है बीबी मुर्शिद? जाने क्या टोना किया है सरकार पर। कल की आई 2 टके की मुरीदनी से माफिया मांग रहे हैं और आपके बुलाने पर रुके भी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की पानी में भी आग लगा देगी। खामखाही में आपके और बड़े सरकार के दरमियान में फासले का सबब बन बैठी है। अम्मा कहती हैं अब हम यहीं रहेंगे, यही हमारा घर है। अम्मा को यहाँ बीबी मुर्शिद के कमरे की सफाई पे रख लिया और मुझे यहाँ पीर की बेटी के कमरे की सफाई का काम मिल गया। ये क्या कह रही है तू? तू होश में तो है? यकीन करता है तो कर, नहीं तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। सबके सामने तो बात कर नहीं सकती, जो बात थी तुझे बता दी और मामू को भी पता है। क्या क्या पता है? यही कि हम अब इस घर में नौकर हैं। हाँ तो क्यों नौकर बने हो तुम लोग? किसने कहा था? और ये फुप्पी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपना घर होते हुए जाकर उन पीरों की गुलामी करेगी। ये सब तेरी वजह से हुआ कबीर। ना तू शादी की फरमाइश करता और ना अम्मा यहाँ आती। हम तेरी वजह से उस घर से निकले हैं। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? कहाँ है फुप्पी? बात करा मेरी। वो तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती और मुझे भी मना किया यहाँ की बातें तुझे बताने से। तूने फिर ये फसाद की जड़ उठा ली। बंद कर इसे। अब क्या कबीरे से बात करना भी मना है? अच्छा इस वक्त बंद कर और गुडी बीबी के कमरे में जा। मैं कह रहा हूँ मेरी बात करा फुप्पी से। ये ले बात कर कबीरे से। मुझे नहीं करनी बात, मुझे अपने भाई से बात करनी थी, कर चुकी। बंद कर फोन और गुडी बीबी के कमरे में दूध रखा। करती है फोन बंद या फिर से छीन लूं? तू जानता है फुप्पी ने पीरों में मुलाजमत कर ली है? अब्बा कैसा भाई है तू? तेरी बहन पीर की बीवी का कमरा साफ करेगी और तू मजे से बैठा यहाँ ये रेडियो सुन रहा है। उसने उस घर की गुलामी खुद चुनी। तो तू चल ना उसे लेने। वो कहेगी मैं कुएं में कूदूंगी तो तू कूदने देगा? कुएं में तो वो उसी दिन ही कूद गई थी जिस दिन उसकी शादी हुई थी। अब इस वक्त उसकी शादी का तस्करा कहां से आ गया? अभी की सोच, अभी कुछ कर। मैं तो कहता हूं मैं जाके टैक्सी लेके आता हूं, चलते हैं बख्ता वाला, जाके उन्हें लेके आते हैं यहां। वैसे ही तेरी मनमानियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब बात ज्यादा ना बिगाड़। अरे वो एक बार फिर अपना नसीब आजमाना चाहती है तो आजमा लेने दे उसे। धक्के खा के घूम फिर के आ जाएगी वो वापस इसी 4 दीवारी। ये कैसी जिद है बाबा? फुप्पी किसी घर मुलाजमत करेगी, नूर अफरोज नौकरी करेगी। जिद मेरी नहीं उसकी है तो उसे कर लेने दे पूरी। आ जाएगी। तब तक तू उसे तंग मत कर। अब्बा नूर अफरोज रो रही थी, वो वहां नहीं रहना चाहती। कुछ कर अब्बा। क्या करूं? पराई बच्ची पे कैसा बस। अब्बा तू मुझे एक बार फुप्पी के पास लेके तो जा।
मैं खुद ही मना लूंगा उसे। बस कह दिया ना, नहीं तो नहीं, नहीं जाएंगे हम, न तू न मैं। जो कह दिया बस उतना ही समझ। अब जा जा जाके सो जा। और जाता नहीं। गुड्डी ने खाना खा लिया? खाया भी तो क्या, वही तले हुए आलू। आजकल की लड़कियां यही खाती हैं, अपनी सेहत का कोई ख्याल ही नहीं। शुक्र है मलका तुम आ गई, वरना इन्होंने तो ग्लास में कभी पानी नहीं पीना था। बेहतर। अब सुनो मलका। जी बीबी मुझे। वो तुम्हारी बेटी क्या अभी तक नाराज है? नहीं बीबी मुर्शिद, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सी घबरा गई थी। अभी वहां है बीबी गुड्डी के कमरे में। अच्छा, वो मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े निकाले थे, तुम मेरी उतरन तो पहन लोगी ना? ना बेबी मुर्शिद, आपकी उतरन, आपकी जूठन हमारे लिए कब से ऐब हो गई। पता है ये कपड़े बहुत कीमती हैं। ये साईं ने मुझे तब दिलवाए थे जब हम उम्रे पर गए थे। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ किसी मुलाजमा को दूं। इनको तो ना कोई तमीज़ है ना कोई तहजीब। इनको क्या पता कपड़ों की अहमियत। इनके लिए तो गधा घोड़ा सब बराबर। और वैसे भी जब से तुम आई हो मैंने तुम्हें 2 ही जोड़ों में देखा है। सच पूछो तो तुम्हारी इस बेकदरी पर मुझे बहुत अफसोस होता है। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें शौहर का सुख नसीब ही नहीं हुआ। तुम साईं से कहो ना, तुम्हारे शौहर को ढूंढवा देंगे। जरूरी तो नहीं ढूंढने से मिल भी जाए। मैं आपके कदमों में ही ठीक हूँ। ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक चाहो रहो। और वो जो कंगन वाली बात है ना, उसके लिए माजरत। ना बीबी मुर्शिद, मैं आपकी कनीज, हम मुझसे माफी मांग के मुझे गुनाहगार ना करें। अच्छा, ये कपड़े संभाल कर फिर वापस आ जाना बर्तन उठाने। जी। अब तो शिकायत खत्म हो गई ना मुझसे? मैं भी आपके और आपकी बेटी की तरह हूं, किसी को दुख पहुंचा के सुकून से नहीं बैठ सकती। मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी से माजरत करो,
मैं बस ये चाहता हूं कि किसी की माजरत तुम्हारी तरफ निकलती ही ना हो। आज से पहले ऐसा ही था। साईं, वो हमारे खानदानी कंगन थे। कोई खानदानी कंगन किसी की इज्जत नफ्स से ज्यादा कीमती नहीं हो सकते। ये साईं ने मुझे तब दिलवाए थे जब हम उम्रे पर गए।